आज मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स ऑनर्स का पेपर थ्री का कुछ क्वेश्चन यानी कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं इसके प्रभावों का वर्णन करेंगे। आपका एग्ज़ाम जो है बहुत नज़दीक आ चुका है, इसलिए आप सारे क्वेश्चन को देखते रहेंगे क्योंकि ऑनर्स पेपर है। तो इसका क्या है प्रभाव, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो 1966 से 67 में कृषि विकास के लिए एक नई कृषि नीति को अपनाया गया। देखिए, ये हरित क्रांति लगभग स्टूडेंट जानते हैं, इसलिए आपको सिर्फ एक बार ध्यान से सुनना है, उसके पश्चात आपको खुद लिखने का पावर आ जाएगा फिर से। क्या जिससे देश में हरित क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। इस हरित क्रांति में कृषि तथा उससे संबंध क्षेत्र के विकास के लिए कार्यक्रम बनाए गए। हरित क्रांति का प्रभाव विशेष रूप से खाद्यान्नों पर ही पड़ा। व्यापारिक फसलों को इसने अधिक प्रभावित नहीं किया। भारत में कृषि आर्थिक जीवन का आधार है, रोजगार का प्रमुख स्रोत होने के साथ साथ विदेशी मुद्रा अर्जन का आधार भी है। तृतीय पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में कृषि विकास की धीमी प्रगति व परंपरागत कृषि के स्थान पर ऐसी कृषि जिससे उत्पादन में वृद्धि हो तथा कृषि परतों के समन्वित प्रयोग से वैज्ञानिक कृषि द्वारा कम से कम समय में अधिकाधिक कृषि उत्पादन किया जा सके, खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता प्राप्त हो, ऐसी प्रेरणा का जन्म हुआ। यही प्रेरणा हरित क्रांति के मूल अवधारणा बनी। भारत सरकार द्वारा कृषि विकास में आर्थिक समृद्धि की आकांक्षा से उचित मूल्यों, अधिक उपज देने वाली फसलों तथा रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग में वृद्धि इत्यादि के कारण हरित क्रांति अथवा कृषि विकास की नवीन व्यू रचना लागू की। हरित क्रांति का क्या अर्थ है, इसके बारे में समझिए। सामान्यतः कृषि पैदावार में वृद्धि करना ही हरित क्रांति है। बात समझ रहे हैं। हरित क्रांति का अभिप्राय छठे दशक के मध्य में कृषि उत्पादन के क्षेत्र में उस भारी वृद्धि से है जो रासायनिक उर्वरकों तथा अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग व कृषि में नई तकनीकी के कारण प्राप्त हुई है। इसके अंतर्गत कृषि क्षेत्र में शोध के माध्यम से विकसित अधिक उपज देने वाले बीजों के प्रयोग, उर्वरकों व कीटनाशक दवाओं और जल प्रबंधक व कृषि की उन्नत तकनीकी की समुचित प्रयोग करके फसल के उत्पादन में वृद्धि करना सम्मिलित है। हरित क्रांति का प्रभाव क्या हुआ, जैसा कि उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में कृषि उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए वर्ष 1966 से 67 से हरित क्रांति कार्यक्रम आरंभ किए गए, जिनमें कृषि क्षेत्र में अनेक तकनीकी परिवर्तनों को सम्मिलित कर कृषि उत्पादकता को बढ़ाया गया। इस क्रांति के भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत अच्छे प्रभाव पड़े, जिनका संक्षेप विवेचन निम्न प्रकार है। क्या है पहला पॉइंट, वह है फसलों के कुल उत्पादन तथा उत्पादकता पर प्रभाव। इस क्रांति का सबसे अधिक अनुकूल प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा। भारत में वर्ष 1965 से 66 में गेहूं का उत्पादन मात्र 1 करोड़ टन था, जो हरित क्रांति के फलस्वरूप वर्ष 2004 और 5 में बढ़कर 7.3 करोड़ टन हो गया। यह एक आश्चर्यजनक वृद्धि का सूचक है, इसलिए हरित क्रांति को गेहूं की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। देश में गेहूं के उत्पादन में अच्छी वृद्धि का सबसे प्रमुख कारण गेहूं के कृषि क्षेत्र का लगातार फैला हुआ एक विशाल क्षेत्र है, जिसमें जलवायु तथा अन्य प्राकृतिक तत्वों में हर तरीके से समानता देखने को मिलती है। इसके विपरीत चावल तथा मोटे अनाजों के खेत पूरे देश में छोटे छोटे तथा बिखरे हुए हैं। यद्यपि गत वर्षों में चावल की नवीन किस्मों के प्रयोग के फलस्वरूप देश में चावल की पैदावार भी काफ़ी हद तक बढ़ी है। वर्ष 1965 से 66 में देश में चावल का उत्पादन मात्र 3 करोड़ टन था, जो कि वर्ष 2004-5 में बढ़कर 8.78 करोड़ टन हो गया है। इस प्रकार इस अवधि में चावल के उत्पादन में लगभग 3 गुना वृद्धि संभव हुई है।
इसी के प्रकार वर्ष 1960 से 61 में देश में धान की प्रति हेक्टेयर उपज 10 क्विंटल तथा गेहूं की 8.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर थी, जो वर्ष 2001 में बढ़कर क्रमशः 19.1 क्विंटल तथा 27.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो गई है। यह समस्त वृद्धि हरित क्रांति का ही सकारात्मक परिणाम है। अगला जो पॉइंट है वो है आपका खेतीहर मजदूरों के लिए रोजगार तथा वास्तविक मजदूरी पर प्रभाव। इस संबंध में निकाले गए सभी निष्कर्ष एक नहीं है। कुछ विद्वानों का इस संबंध में यह मानना है कि हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप खेतीहर मजदूरों में बेरोजगारी बढ़ी है तथा उनकी वास्तविक मजदूरी में कमी देखी गई है, जबकि कुछ विद्वान ऐसा कहते हैं कि हरित क्रांति के अपनाने से खेतीहर मजदूरों की स्थिति में सुधार हुआ है। लेकिन वास्तविकता यह है कि हरित क्रांति कार्यक्रमों के अपनाने से कृषिगत क्षेत्र में कार्य बढ़ने के कारण श्रमिकों की मांग में वृद्धि हुई है तथा दीर्घकाल में मशीनों व औजारों के बढ़ते हुए प्रयोग के कारण बेरोजगारी में वृद्धि होती है। तो अगला जो पॉइंट है वो है हरित क्रांति का ग्रामीण निर्धनता पर प्रभाव। पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। उसके पश्चात क्या है कि आप सुनते हैं तो आप लिख पाएंगे। जैसे कि महेंद्र देव की एक अध्ययन के आधार पर देश में जिन राज्यों में हरित क्रांति को अपनाया गया है वहां पर ग्रामीण निर्धनता के अनुपात में कमी देखने को मिली है, जैसे पंजाब तथा हरियाणा राज्य में। इसके विपरीत पिछड़े हुए राज्यों में हरित क्रांति के फलस्वरूप ग्रामीण निर्धनता में वृद्धि हुई है या कम मात्रा में कमी हुई है, जैसे बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में। आय के वितरण पर प्रभाव क्या पड़ा? सो देखिए, भारत में हरित क्रांति से आय के वितरण पर निम्नलिखित दो प्रभाव देखने को मिले। विभिन्न देशों के बीच आय के वितरण पर प्रभाव। देश में हरित क्रांति के फलस्वरूप विभिन्न प्रदेश के मध्य आय की असमानता में वृद्धि हुई, क्योंकि हरित क्रांति कार्यक्रम देश के कुछ चुने हुए राज्यों में लागू किए गए हैं। जिन प्रदेशों में यह कार्यक्रम लागू किए गए हैं वहाँ की आय बढ़ी है तथा जिन प्रदेशों में यह कार्यक्रम लागू नहीं हो पाया वहाँ की आय पूर्वतः रही है अथवा कम हुई है। एक ही स्थान पर विभिन्न कृषकों के बीच आय के वितरण का प्रभाव। एक ही स्थान पर धनी कृषकों ने हरित क्रांति का लाभ प्राप्त करने की संभावनाओं को लघु कृषकों की तुलना में अधिक प्रयोग किया है। कृषि की नई विधियों विनियोग बढ़ाना पड़ता है, जो धनी कृषकों के लिए कठिन नहीं है। पंजाब में चोटी के 10% परिवार, जो सबसे बड़े कृषकों की श्रेणी में आते हैं, हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा लाभान्वित रहे हैं। ये असमानताएं पंजाब में अधिक रही है। अगला जो पॉइंट है और लास्ट जो पॉइंट है वो है हरित क्रांति का भूमि सुधारों के क्रियान्वयन पर प्रभाव। हरित क्रांति के कारण धनी कृषक राजनीतिक दृष्टि से भी सबल हो गए हैं, इसलिए वे प्रगतिशील भूमि सुधारों के मार्ग में बाधा डालते हैं। फलस्वरूप राज्य सरकारें भूमि सुधार कानूनों को लागू करने में असमर्थ रहे हैं। इस तरह से आप लोगों ने जाना कि हरित क्रांति के प्रभाव क्या क्या पड़े, उससे क्या फ़ायदा हुए, आय में क्या वृद्धि हुई, क्या हुई। तो आप लोग इसके संबंध में जान गए हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये बात अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये जो है वो बुक से है। आप लोग कहते हैं कमेंट में कि भाई बुक से पढ़ा देते हो, क्या फ़र्क पड़ता है। देखिए, आपको क्वेश्चन से मतलब है, आंसर से मतलब है। आप कहीं से भी गेन कर सकते हैं, जहाँ से मिल रहा है आप एक बार देखेंगे ज़रूर, क्योंकि ऑनर्स पेपर है। बस मैं इतना ही कहूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।